खुशामदीद दोस्तों, वेलकम टू दी सेकेंड पार्ट ऑफ माय वीडियो, जिसका टॉपिक ये है कि क्या वो चीज़ें हैं जो हमें तर्क या अवॉइड करनी चाहिए अगर हमें ज़हनी तौर पे मजबूत बनना है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो को बहुत पसंद किया। जिन लोगों ने भी वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा होगा, काइंडली गो एंड वॉच दैट पार्ट, तभी जाके आपको ये सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। आपको याद होगा कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मेंटली स्ट्रांग होना कहते किसे हैं, और साथ साथ में मैंने आपको 4 ऐसे पॉइंट्स बताए थे कि जो कि हमें अवॉइड करनी चाहिए अगर हमें मानसिक रूप से मजबूत बनना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको और कुछ फर्दर पॉइंट्स बताऊंगा जो कि मिलकर ये पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ ये वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है इन द यूट्यूब जो कि इस टॉपिक को इतना कंप्रिहेंसिवली, इतने अच्छे से डील करता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। फिफ्थ पॉइंट, वो लोग हिसाबशुदा खतरा या परिकलित जोखिम लेने से घबराते नहीं हैं। ये वर्ड कैलकुलेटेड रिस्क, इसका मतलब क्या होता है इसे अच्छे से समझें। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि कुछ इस तरह का रिस्क लेते हैं, अगर वो उस काम में नाकामयाब रहें तो उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। मगर एक मेंटली स्ट्रांग पीपल क्या करता है कि रिस्क और उसका बेनिफिट को कैलकुलेट या वेट करता है। समझ लीजिए कि आप जो रिस्क लेने जा रहे हैं, अगर उसमें आप कामयाब रहे तो आपका उसमें बेनिफिट क्या होगा, इसे हम कहते हैं अपसाइड। और अगर आप नाकामयाब रहे तो उसमें आपका डाउनसाइड क्या होगा। अगर मान लीजिए कि आपका जो डाउनसाइड है वो इतना है कि आप उस नाकामयाबी को बर्दाश्त कर सकते हो, सह सकते हो, और इससे आप या आपकी फैमिली के ऊपर कुछ खास असर नहीं आएगा, मगर अगर आप कामयाब रहे तो आपको बहुत फायदा होगा। इसे कहते हैं कि रिस्क को कैलकुलेट करना। ज़हनी तौर पे जो स्ट्रांग होते हैं वो इसी तरह से रिस्क लेते हैं। ये नहीं कि जोश में आके कुछ भी रिस्क ले लिया। वो देखते हैं कि किसी भी चीज़ का अपसाइड क्या है और किसी भी चीज़ का डाउनसाइड क्या है। अगर डाउनसाइड विद इन द लिमिट हो कि जिसको वो सह सके तो वो रिस्क को लेते हैं। 6 पॉइंट, वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि ये पूरी दुनिया हकदार या अधिकारी है उन्हें कुछ देने के लिए है। इसका मतलब क्या है कि आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे हैं कि जो दूसरों को देखकर जलते हैं और ये सोचते हैं कि दुनिया ने उसे इतना कुछ दिया है, मुझे क्यों नहीं दिया। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि दुनिया को भी वो सब चीज़ उन्हें फ्री में देना चाहिए था। अगर उनके साथ ऐसा नहीं हुआ है तो ये एक नाइंसाफ़ी है। मगर मेंटली स्ट्रांग पीपल जानते हैं कि उन्हें मौके की तलाश करनी है और अपनी काबिलियत, अपने मेरिट, अपनी जहानत के बल पर जो कुछ हो सके उसे पाना है। वो दुनिया से कोई उम्मीद ही नहीं लगाते हैं कि दुनिया को फ्री में उनको ये सब चीज़ें दे देनी चाहिए थी। पॉइंट नंबर 7, वो दूसरों को कामयाब होता हुआ देखकर, ग्रो होता हुआ देखकर जलन या क्रोध महसूस नहीं करते, बल्कि वो दूसरे की खुशी में खुश होते हैं, उन्हें बधाई देते हैं और उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। उसका रीज़न क्या है? आप अगर साइकोलॉजिकली सोचो कि एक इंसान जो कामयाब हो रहा है तो ज़रूर उसने कड़ी मेहनत की होगी, बहुत सारे त्याग दिए होंगे, बहुत प्लानिंग की होगी उस कामयाबी को अचीव करने के लिए। जो ज़हनी तौर पे मजबूत है वो ये बात जानते हैं और उनके एफर्ट, उनकी मेहनत को रिकॉग्नाइज करते हैं, और ये साथ साथ में अपने आप को भरोसा दिलाते हैं कि अगर वो शख्स कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। इसीलिए मुझे चाहिए कि उससे सीखना है, ना कि उससे जलना है। पॉइंट नंबर 8, वो सिर्फ इसी बात पर किसी काम को छोड़ नहीं देते कि वो उसमें पहली बार नाकामयाब हो गए हैं। जो मेंटली स्ट्रांग पीपल है वो ये बात जानते हैं कि किसी भी चीज़ को सीखना ये एक एक्शन नहीं है बल्कि एक प्रोसेस है, जिसमें आप बहुत बार मिस्टेक करते हो, उस मिस्टेक को रिपीट करते हो, नाकामयाब होते हो, और ऐसे करते करते ही आप उस चीज़ को एक न एक दिन सीख लेते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इनका दिमाग इमीडिएट रिजल्ट चाहता है कि हमने बस वो किया और उसका हमें रिजल्ट मिल जाना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता। लाइफ में आपको टाइम स्पेंड करके किसी चीज़ को सीखना पड़ता है, जिसके लिए आपको वक्त भी चाहिए और सब्र भी चाहिए। तो मेंटली स्ट्रांग पीपल क्या करते हैं कि अपने नाकामयाबी के बावजूद भी वो चीज़ों को करते रहते हैं कि जब तक कि वो उसमें परफेक्ट
या कामयाब ना हो जाए। सो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। टोटल हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट मिला के 8 पॉइंट्स को डिस्कस किया है। आपको अपने लाइफ में इस पॉइंट्स को अप्लाई करते चले जाना है और साथ में याद रखना है कि मेंटली तौर पे स्ट्रांग बनना ये एक सफर है। इसमें आपको कई दिन लग सकते हैं, तो आपको हर रोज अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, अपने माइंड के ऊपर, अपने बॉडी के ऊपर और अपने फीलिंग्स के ऊपर, ताकि आप ये क्वालिटी अपने अंदर डेवलप कर पाओ। और जाते जाते मैं एक शायरी के साथ ये अपना वीडियो को एंड करना चाहता हूँ कि मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते भटकते ही सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। So thank you very much for watching my video. Like and subscribe my channel.